नाज़रीन कामिन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। फरमाया कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, न इस पर जुल्म करे और न इसे किसी जालिम के सुपुर्द करे, और जो शख्स अपने किसी भाई की ज़रूरत पूरी करने में लगा होगा, अल्लाह ताला इसकी ज़रूरत और हाजत पूरी करेगा। फरमाया अपने भाई की मदद करो, ख्वाह वो जालिम हो या मजलूम। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो मजलूम हो तो मैं इसकी मदद करूँगा, लेकिन आपका क्या ख्याल है, जब वो जालिम होगा फिर मैं इसकी मदद कैसे करूँ? फरमाया कि इस वक्त तुम इसे जुल्म से रोकना, क्योंकि यही इसकी मदद है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बोधन से ताल्लुक रखने वाली 3 मासूम मुस्लिम बच्चियां हुई अली सागर तालाब में गर्काब। बोर्डिंग के दौरान सेल्फी लेना पड़ा भारी, पुलिस मसरूफ तहकीकात। शहरी अवाम व रियल एस्टेट ताजरीन के लिए राहत। 23 नवंबर से गैर ज़रई अराजी का रजिस्ट्रेशन का आगाज। रियासती वज़ीर आला KCR ने किया ऐलान। अर्बन MLA बेगाला गंज गुप्ता की रियासती वज़ीर आला KCR से मुलाकात व तरक्याती कामों से कार्रवाई आगाही और मज़ीद तरक्याती कामों के लिए फंड्स के लिए की नुमाइंदगी। ममता के कातिलों को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए गांव वालों ने किया इत्तेहाद का मुजाहरा। MLC के कविता से मुलाकात करते हुए की नुमाइंदगी। MLC के कविता ने पुलिस कमिश्नर व रूरल MLA बाजरी गोवर्धन को दी हिदायत। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल व कॉलेज के ज़ेर एहतिमाम एडमिशन मेला व साइंस फेयर का कामयाब इनेकाद। रुख करें तफसील की जानिब। 23 नवंबर से गैर ज़रई अराजी की रजिस्ट्रेशन के आगाज के इम्कान। रियासती वज़ीर आला KCR ने दरानी पोर्टल की खिदमात की सताइश। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने बरोज़ इतवार को प्रगति भवन में जिम्मेदार ओहदेदारान से इजलास मुनक़िद करते हुए कहा कि दरानी पोर्टल के आगाज के बाद रजिस्ट्रेशन म्यूटेशन के अलावा अराजियात से मुतालिक दीगर सरगर्मियाँ कामयाबी के साथ अंजाम देने से अवाम की जानिब से खुशी का इज़हार किया जा रहा है और ज़रई अराजी का रजिस्ट्रेशन का मरहला तारीखी कारनामा साबित हो रहा है। और दरानी पोर्टल के तहत किसानों की ज़रई अराजी को रजिस्ट्रेशन करने से किसान खुश व मुतमईन हैं और रियासती सतह से आने वाले फीडबैक बहुत उम्दा है। छोटे छोटे मसाइल को दरानी पोर्टल के जरिए हल करके मजीद मसाइल 3 या 4 दिन में 100% हल करने का इज़हार किया। इन्होंने कहा कि नवंबर 23 तारीख को बरोज़ पीर को हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार के हाथों गैर ज़रई अराजी का रजिस्ट्रेशन का आगाज अमल में लाने का इंकशाफ किया। इस इजलास में विज़रा अजय कुमार, सबिता इंदिरा रेड्डी, रैतु बंधु समिति रियासत के सदर MLC पल्ला राजेश्वर रेड्डी, हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार, CM के अहम मुशीर नरसिंह राव, महकमा रेवेन्यू के सेक्रेटरी शीशादरी व दीगर ने शिरकत की। किसानों के कर्जाजात के जदीद के लिए शौर बेदार कैंप का मशवरा। कलेक्टर निजामाबाद का ओहदेदारों के इजलास से खिताब। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि किसानों को कर्जाजात की तजदीद के लिए मौज़ात में शौर बेदारी कैंप का इनेकाद अमल में लाया जाए। वो मुकामी प्रगति भवन कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला ओहदेदारों से डिस्ट्रिक्ट सतह के जायजा कमेटी के इजलास से मुखातिब थे। इन्होंने कहा कि मौसम बारिश में 7.74% ही किसानों को कर्जाजात फ्राहम किए गए। इस कदर कम कर्जाजात हासिल करने की वजह से किसान तजुर्बे करते हुए सामने नहीं आने का बैंकर्स ने इजहार किया। लिहाजा इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए कौन से मौज़ा में किसान सामने न आने पर इस मौज़ा में कर्जाजात फ्राहम करने मुमकिन ज़राअत, रेवेन्यू और हार्टिकल्चर के बाहिमी ताउन से ग्राम पंचायतों में शौर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद करने की हिदायत दी।
जिसके बायस मुस्तहिक किसान कर्जा जात हासिल करने के लिए सामने आने के इम्कान रहेंगे। खरीफ सीजन में अब तक 1368 करोड़ कर्जा निशाने में 7.74% की ही तकमील 1.06 करोड़ जारी किए गए। माह मार्च तक वक्त है किसान को बड़े पैमाने पर कर्जा जात फराहम करने का मशवरा दिया। इस सूरत हाल में जिला कलेक्टर ने बैंकर्स को हिदायत दी कि ज़राई मशीनों के जरिए कर्जा जात मंजूर किए जाए। इस्तेफादा कुनिंदगान निशानदेही करते हुए धान की तहकुम रेजी की मशीनों, ब्लूअर्स, दूसरी मशीनों के लिए कर्जा जात फराहम करने के इक़दाम किए जाए। बैंकर्स मुस्बित होने और डेयरी स्कीमात इस्तेफादा कुनिंदगान में कर्जा जात फराहम करने और माह आखिर तक दरख्वास्तों की जांच के जरिए मंजूरी के इक़दाम की मुतालिका ओहदेदारों को हिदायत दी। स्कीमात इमदाद बाहिमी इदारों के लिए खुसूसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेट वेंडर्स को सिर्फ 10,000 रुपये की कर्जा जात की मंजूरी में लापरवाही भी बेहतर तरीका नहीं है। उन्हें कर्जा जात फराहम करने के लिए म्यूनसिपल ओहदेदारों को निगरानी करने की हिदायत दी। महिला ग्रुप्स के हासिल करदा कर्जा जात की अदायगी और दोबारा फराहमी की जरूरत पर जोर दिया। इजलास में म्यूनसिपल कमिश्नर जितेश पाटिल, LDM जय संतोषी, बैंकर्स, जिले ओहदेदार मौजूद थे। मुतहदा जिला निजामाबाद MLC के कविता साहिबा ने सिरकुंडा मंडल पुर्रे ममता की कत्ल के वाक़े को फिलफूर हल करने के लिए कमिश्नर ऑफ पुलिस से रब्त पैदा करके कत्ल में मुलविस मुजरिमीन को कैफर किरदार तक पहुंचाने की दी हिदायत। मुतहदा जिला निजामाबाद MLC के कविता साहिबा ने हाल ही में जिला निजामाबाद सिरकुंडा मंडल में बेरहमाना कत्ल का शिकार होने वाली पुर्रे ममता के कत्ल में मुलविस मुजरिमीन को सख्त सजा दिलाने के ताल्लुक से कहते हुए इन्होंने कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामाबाद कार्तिका से फोन पर रब्त पैदा करके कहा कि कत्ल में मुलविस मुजरिमीन को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए फिलफूर तहकीकात करके मुजरिमीन को तहवील में लेने का इजहार किया। इन्होंने ममता केस के ताल्लुक से निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजीरेड्डी गोवर्धन से रब्त में रहकर तफसीलात करते हुए मुशाहिदा करने का इंकशाफ किया। इस मौके पर दिगर तंजीमों की जानिब से यादव संगम के जिम्मेदार मुकामी अफराद ने पूरे ममता को इंसाफ दिलाने का मुतालबा किया। नहीं, कुछ नहीं, ये हमारे जो यादव संगम के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट के, दे आर ऑल विथ मी। हेलो, yes, yeah, the representatives of Yadav Sangam of Nizamabad are here. yes sir, They are requesting for a speedy interrogation in the case that is under discussion yes sir, of that Navanandi lady, unfortunate incident Yes. that had happened. yes sir, Could you kindly speed it up then, the process? yes sir, definitely ma'am. We made team, special team ma'am, under one ACP and team inspector. We will definitely speed up investigation. Yes sir, I'll take personally, I'll monitor not you. Thank you, very kind. Yes sir. शहर निजामाबाद रुकन असम्बली बीकाला कनज गुप्ता ने CM KCR से अदब एहतराम के साथ मुलाकात करके जिले की तरक्की के लिए तातुल के शिकार फंड्स को फिलफूर मंजूर करने की गुजारिश। शहर निजामाबाद रुकन असम्बली बीकाला कनज गुप्ता ने अदब एहतराम के साथ CM KCR से मुलाकात करके शहर को खूबसूरत बनाने के लिए जारी कामों के ताल्लुक से वाकिफियत करते हुए कहा कि दिन के वक्त जहां शहर की सड़कें खूबसूरत मंजर पेश कर रही हैं, वहीं रात के वक्त LED लाइट से सारे शहर में रौनक फैल गई है। इन्होंने कहा कि शहर की तरक्की को जारी रखने के लिए मजलिस बल्दिया के तहत शहर को खूबसूरत बनाने के लिए मंजूर करदा फंड से शहर निजामाबाद को खूबसूरत बनाने का इजहार करते हुए कहा कि जिले की तरक्की के लिए तातुल का शिकार फंड को फौरी तौर पर मंजूर करने के लिए CM KCR से मुतालबा किया। तुलबा की सहूलतों की मुकम्मल नशोनुमा व तालीम खेल के साथ साथ हर मैदान में आगे ले जाना ही तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल एंड कॉलेज का मकसद। अवाम हुकूमत के इस बेहतरीन इदारे से इस्तेफादा हासिल करें। टेमरिस की जानिब से मुनक्किदा एडमिशन मेला साइंस फेयर से प्रिंसिपल अस्मा जबीन, डिप्टी में रजीज खान, तारिक अंसारी का खिताब। तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल एंड कॉलेज क़याम अमल में लाना तेलंगाना हुकूमत का एक अहम तरीन कारनामा है और इसकी क़याम के बाद आज तक कई अक़लियती तुलबा ने मुफ्त तालीम हासिल की। इस इदारे में तालीम हासिल कर रहे तुलबा नासा ट्रेनिंग के लिए भी साल गुज़िश्ता में मुंतखब होते हुए रियासत का नाम रोशन किया है और इस साल टेमरिस में दाखिलों के मद्देनज़र आज टेमरिस चेंदुर की जानिब से आज बैतुल माल में
एडमिशन मेले का एहतिमाम किया गया, जिसमें टेम्ब्रिज तुलबा की जानिब से तैयार करदा साइंसी नमूनों की नुमाइश का एहतिमाम किया गया, जिसका मुशाहिदा TR स्टेट सेक्रेटरी तारिक अंसारी, डिप्टी मेयर इदरीस खान, लेक्चरर मुबीन ने शिरकत की और साइंस फेयर का दौरा किया और तुलबा की सहूलत की सताइश की और बेहतरीन मुजाहिरा पेश करने वाले तुलबा में इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि टेम्ब्रिज एक ऐसा इदारा है जहां तुलबा को सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि इनकी शख्सियत की पूरी तरह नशो नुमा करता है। तमाम तारीफ उस रब के लिए है जिसके फजले में हम सबकी जान है। तालीम एक रोशनी है और जहालत एक तारीकी है। तालीम से रोशन है सारा जहां, और जहां भी जहालत है वहाँ पूरी तारीकी अंधेरा है। हर वो बुराई जिसके पास इल्म नहीं है उसके पास हर वो बुराई रहती है, जिसके पास इल्म है उन्हें हर वो बुराई से बचना चाहता। तो आप लोगों से मेरी पूरी गुजारिश है कि गवर्नमेंट से जैसा हर चीज़ का फ़ायदा उठा रही वैसा स्कूल का भी फ़ायदा उठाइए। जैसा कि राशन कार्ड पे जैसा कूपन पे जाके चावल लाने गए, गवर्नमेंट से जो भी आरोग्य से इलाज हो रहा वो भी कर ले रहे, तो उस तरीके से ये तालीम का भी पूरा भरपूर फ़ायदा उठाइए। गवर्नमेंट से अपनी कोई स्कीम, गवर्नमेंट से जब फैसिलिटी है तो उसकी अपनी को पूरी फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसा हर चीज़ का फ़ायदा उठा रहे वैसा तालीम का भी फ़ायदा उठाइए। अब चावल मिल रहा, घर को लाके खाना खा ले रहे, अपने को वक्तिया फ़ायदा दिख रहा, बट जब तालीम हासिल करेगा तो आगे चल के उन्हें माँ बाप की इज्जत करेगा, बड़ों की इज्जत करेगा, आखिरत दुनिया और आखिरत को समझेगा। हर वो चीज़ की तालीम उसमें मिल रही। तो मैं आप लोगों से, पेरेंट्स से, पूरी पब्लिक से गुजारिश है, जब गवर्नमेंट से इतनी अच्छी स्कीमें आ रही तो उसका भरपूर फायदा उठाइए। यहाँ पर माहिर असातिज़ा की निगरानी में तालीम फ्राहम की जा रही है और तमाम इदारे की कारकर्दगी पर नजर रखने के लिए एक और आला सतही कमेटी भी मौजूद है, जिसके सबब इन इदारों में ज़ेर तालीम तुलबा दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे हैं। इस मौके पर प्रिंसिपल अस्मा जबीन ने तमाम औलिया तुलबा से अपील की कि वो इन इदारों की खिदमात से इस्तिफादा हासिल करें। और हमारे पास अगर आप देखें तो वी आर हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ टीचिंग स्टाफ, जो भी है एक कंप्लीट वेल एजुकेटेड टीचिंग स्टाफ है, वेयर वी आर गोइंग टू गिव देम अ गुड बेनिफिट ऑफ देयर एजुकेशन। यहाँ पे बच्चे की सिर्फ और सिर्फ तालीम के अलावा उनकी कंप्लीट डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं हम लोगों को बच्चों को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बच्चों को पढ़ाते हुए उनकी हर चीज़ की, हर ज़रूरत की भी मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट ये है हर पेरेंट्स से कि जैसे कि आज हमारे पास मेला लगा था, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेरेंट्स आए, स्टूडेंट्स भी आए, एंड हमारे जो चीफ गेस्ट थे वो लोग अपने लेवल से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स बताए, जहाँ कि हम लोग बनिस्बत गवर्नमेंट के स्कूल जो नॉर्मल स्कूल्स रहते हैं उससे ज़्यादा हम लोग यहाँ पे हर नीड के बच्चे की हर नीड को हम लोग दिमाग में रखते हुए अपनी तरफ से पूरी तमाम फैसिलिटीज़ देने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे बच्चों की कंप्लीट फूड का ख्याल रखा जा रहा है, उनकी जो डाइट है उस पर ज़्यादा स्ट्रेस आउट कर रहे हैं, उनकी जो फिज़िकल नीड्स है वो पूरी देख रहे हैं, उनको स्पोर्ट्स में एक कंप्लीट काइंड ऑफ डेवलपमेंट देखा जा रहा है। बच्चे यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो लोग सिर्फ लोकल एरियाज़ के अलावा स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, एट द सेम टाइम इंटरनेशनल लेवल के लिए भी अप्रोच हो रहे हैं और अपने बच्चों का दाखिला टेम्ब्रिज में करवाएं। इस तकरीब में साफी उस्मान, जावेद अजीज़ व दीगर ने शिरकत की। आज टेम्ब्रिज गर्ल्स 1 की जानिब से एडमिशन मेला का एक बड़ा प्रोग्राम इनेकाद किया गया है, जिसमें जो है पेरेंट्स भी शरीक थे, स्टूडेंट्स भी यहाँ मौजूद थे। मैं इस मौके पर ये कहना चाहता हूँ कि जो है वालिदैन से, औलिया तलबा से कि जो है KCR साहब एक वाहिद इस मुल्क के जो है वज़ीर आला है जिसने तालीमी पसमानदगी को मद्देनज़र रखते हुए ख़ासतौर पर माइनॉरिटीज़ की तालीमी पसमानदगी को मद्देनज़र रखते हुए अक़ामती स्कूलों का जो है इनेकाद किया गया। यकीनन आज हज़ारों बच्चे जो है इस तालीमी अक़ामती टेम्ब्रिज स्कूल्स में जो है इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। ख़ासतौर पर यकीनन आने वाले उन दिनों में करीब में एक बहुत बड़ा जो है एजुकेशन रेवोल्यूशन जो है पैदा होगा, जिसमें जो है तालीमी इनकलाब। यकीनन मैं जो है जनाब KCR साहब को जो है तहे दिल से जो है ममनू मशकूर हूँ कि जो है आपने इस तालीम पसमानदगी दूर करने के लिए जो इतने सारे स्कूल्स का इनेकाद किया गया। यकीनन एक बहुत बड़ा असासा है ये तेलंगाना की गरीब बच्चों के लिए, और ख़ास तौर पे जो आज यहाँ तेलंगाना एडमिशन मेला के लगा गया है जिसमें थोड़े से एडमिशन्स बाकी है। मैं तमाम इस मौके पर इस प्लेटफॉर्म से जो है मैं अपील करना चाहूँगा कि जो है तमाम वालिदैन से, औलिया तलबा से कि जो है आप इस सुनहरे मौके को जाने मत दीजिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा जो है इस अक़ामती स्कूल में जो है अपने नौनिहालों को जो है यहाँ तरजीह दी जा रही है। बेहतरीन तालीमी नज़म है, बेहतरीन लिबास है, बेहतरीन किताबें दी जा रही है। तो
तो मैं आप लोगों से जो है मेरी वंस अगेन आई अपील ऑल द पेरेंट्स, इस मौके पे मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग जो है जो बच्चे को जो सीट्स में जो है दाखिले दिलवाइए। और ख़ास तौर पे ये है इस साल से जो है तालीमी इंटरमीडिएट का जो है आगाज़ किया जा रहा है टिमरी से, मैं भी जो है उसमें भी अपील करता हूँ कि जो है आप अपने लड़कियों को जो है इस तालीमी इदारे में जो है दाखिले कराएँ, ताकि क्योंकि यकीनन हमारा जो है इस सुनहरा तेलंगाना की तरफ गामज़न है और हम जो है हमारा सुनहरा तेलंगाना हमको जो है आवाज़ दे रहा है, ताकि हम आगे जाके जो है यकीनन एक सुनहरा तेलंगाना की हम जो है गोल्डन तेलंगाना के हिस्सा बन सके। जय तेलंगाना, तेलंगाना जिंदाबाद, केसीआर जिंदाबाद। और सैर तफरी बिना एहतियात बन गई सजा। बोधन से ताल्लुक रखने वाले मासूम 3 मुस्लिम बच्चों की अली सागर तालाब में नाश बरामद, पुलिस मसरूफ तहकीकात। सैर तफरी करना एक अच्छी आदत है अगर हिफाजत के साथ की जाए तो, वरना ये मजा ही सजा बन सकती है। ऐसा ही एक वाकया निजामाबाद के बोधन मंडल में वाक़ अली सागर में आज पेश आया, जहां पर बोधन रकासपेट के रहने वाली 12 साला जुनैरा, 14 साला मुशीरा और 14 साला मेराज अपने अफराद खानदान के साथ यहां पहुंचे, लेकिन किसी हादसे के सबब वो अली सागर तालाब में गिर पड़ी और गर्काब हो गई। हादसे की वजह भी सेल्फी बताई जा रही है, लेकिन महकमा पुलिस की तहकीकात अभी जारी है और नाशों को बोधन एरिया हॉस्पिटल को मुंतकिल किया गया। 5:30 గంట ప్రాంతంలో సాయంత్రం రాకసిపేట చెందినటువంటి 8 మంది కుటుంబ సభ్యులు నసీమా, సుల్తానా వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు వాళ్ళ పిల్లలతో అలీసాగర్ రావడం జరిగింది। అలీసాగర్ వచ్చిన తర్వాత కొంతసేపు గార్డెన్లో తిరిగిన తర్వాత చెరువు కట్ట పైన డెడ్ ఎండ్కి అంటే బోటింగ్కి నెక్స్ట్ ఆపోజిట్లో ఉన్న డెడ్ ఎండ్కి వెళ్ళడం జరిగింది। అక్కడ వాళ్ళు వాటర్లో దిగి కొంచెం ఎంజాయ్మెంట్ చేస్తూ ఉంటే ప్రమాదవశాత్తు 3 అమ్మాయిలు లోపల యాక్సిడెంటల్గా లోపల డ్రౌన్ అయ్యి చనిపోవడం జరిగింది। జుమేరా అలీ అమ్మాయి 10 సంవత్సరాలు, అలాగే మెరాజ్ బేగం 16 ఇయర్స్ పాప, అలాగే మసైరా ఈ అమ్మాయి 16 ఇయర్స్ ఉంటుంది కదా, యాక్సిడెంటల్గా వాటర్లో డ్రౌన్ చేయడం జరిగింది। కేసు నమోదు చేసి పంచాంగం నిర్వహించి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు అప్పగించారు। तेलंगाना में कोविड केसेस में इजाफा। तेलंगाना में कोविड-19 केसेस में फिर इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 7 रोज़ में रोज़ाना की औसत केसेस में पहले के 7 दिन मुकाबिल 24% इजाफा हुआ है। महकमा सेहत के ओहदेदारों ने फिर एक मरतबा अवाम से अपील की थी कि इस वबा के फैलाव को कम करने के लिए हाथों को साफ धोएं, मास्क का इस्तेमाल करते हुए और एक दूसरे से 6 फीट की दूरी पर रहते हुए मदद करें, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि इस पर अमल नहीं किया जा रहा है। 23 से 29 अक्टूबर औसतन रोजाना 1153 केसेस की इत्तलात थी। इसमें 30 अक्टूबर से इजाफा होकर ये तादाद रोजाना 1432 केसेस हो गई। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ डॉक्टर जी श्रीनिवास राव के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते से दिल्ली और केरला में केसेस में इजाफा हो रहा है। ये 2 रियासतें पहले मुतासिर होने वाली थी। हम ये कह नहीं सकते कि तेलंगाना में इसकी दूसरी लहर नहीं होगी। जब लोग कोविड से मुतालिक बनाए गए उसूल व कवायद को नज़रअंदाज करे तो हुकूमत मुनासिब अंदाज में इससे ना निपटे तो हम ना सिर्फ दूसरी लहर बल्कि इसकी ज्यादा लहरों को देखेंगे। जब हम कोविड से पहले के तौर तरीके अपनाएंगे तो इस तरह की लहरें होंगी। इस वबा की दूसरी लहर बिलखुसूस अवाम की लापरवाही के बायस शदीद नौयत की हो सकती है। CCMB के डॉक्टर राकेश मिश्रा के मुताबिक दूसरी लहर अवाम के रवैये की वजह से है। ये किसी भी मुकाम पर हो सकती है और हिंदुस्तान इससे मुस्तना नहीं है, लेकिन दूसरी लहर का वायरस पूरी जगह मौजूद रहे। लोग लापरवाही कर रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और समाजी फासले को बरकरार नहीं रखा जा रहा है। कोरोना से बचाव में मास्क वैक्सीन से ज्यादा मुअस्सर। तेलंगाना में खुसूसी एहतियात बरतने के लिए अवाम से डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ की अपील। महकमा सेहत के डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने के इम्कानात को देखते हुए अवाम को मजीद एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि मास्क ही सबसे बड़ा वैक्सीन है। वायरस को फैलने से रोकने के लिए एहतियाती इक़दाम करने की जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत पर ही आयद नहीं होती है, बल्कि अवाम की भी मसावी जिम्मेदारी है। कोठी में वाक़ई डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ के दफ्तर में सहाफ़ियों से बात करते हुए इन्होंने कहा कि त्यौहार के मौके पर अवाम को मज़ीद एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इन्होंने बताया कि हैदराबाद के कई मुकामात पर अवाम कोविड-19 से लापरवाही का मुजाहरा करते हुए
खरीदारी में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने बताया कि दुकानदार भी अवाम को कोविड कवायद की पाबंदी करने का मशवरा नहीं दे रहे हैं। दीपावली के अलावा शादियों का सीजन और फिर क्रिसमस के पेश नज़र आइंदा 1.5-2 माह तक अवाम की खरीदारी में मसरूफ होने का इम्कान है। इसके साथ साथ मौसम सरमा शुरू हो गया है और ये मौसम वायरस को फैलने से मदद देता है। इन्होंने बताया कि दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हुई है और हजारों की तादाद में लोग मुतासिर हो रहे हैं। रियासत में अगरचा कोरोना काबू में है, लेकिन अवाम की लापरवाही से दूसरी लहर शुरू होने का खतरा पैदा हो गया है। इन्होंने बताया कि कोरोना वैक्सीन जनवरी या फरवरी तक दस्तयाब होने का इम्कान है। डॉक्टर श्रीनिवास ने कहा कि लोग मास्क पहनना ना छोड़ें और बात करते वक्त भी इसे मुंह से ना हटाएं। इन्होंने कहा कि हाथों की सफाई और मास्क पहनना वैक्सीन से ज्यादा कारआमद है। डॉक्टर श्रीनिवास ने यह भी बताया कि पटाखे जलाने से जो आलूदगी पैदा होती है वो भी कोरोना वायरस को फैलने में मदद देती है। इन्होंने बताया कि रियासत भर में रोजाना 50,000 कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। सरकारी और खानगी तौर पर 68 RT-PCR लेबोरेटरीज काम कर रही हैं। 1200 से ज्यादा सेंटर्स में रैपिड टेस्ट किए जा रहे हैं। अभी तक रियासत की आबादी में हर 8 में से 1 का टेस्ट हो चुका है। देहातों के लिए 310 मोबाइल वैन्स का इंतजाम किया गया है। नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी का अचानक दौरा, लेआउट मंजूरी के बाद ही फ्लैट्स फरोख्त करें। निजामाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी ने नूडा के हुदूद में ओहदेदारों के हमरा लेआउट ड्राफ्ट रिलीज के बाद की जाने वाली तरक्याती इक़दाम, रोड, ड्राइनेज, पीने की पानी की सरबराही जैसी बुनियादी ज़रूरी सहूलतों की फराहमी के लिए किए जा रहे कामों का अचानक मुआयना किया। इन्होंने ओहदेदारों से कहा कि कामों को मियारी अंजाम देने के नज़र रखें और लेआउट में फ्लैट्स की खरीदी करने वालों को मुश्किलात पेश न आने देने की ओहदेदारों को हिदायत दी। नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी ने कहा कि लेआउट की मंजूरी के लिए नूडा में दरख्वास्त देकर दरकार फीस अदा करने के बाद ही लेआउट इलाके में तामीरी व तरक्याती कामों का आगाज करें। इन्होंने इंतबाह दिया कि लेआउट की मंजूरी से कबल फ्लैट्स फरोख्त करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर डीसीपी विकास भी मौजूद थे। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेडी गोवर्धन ने सिरकुंडा मंडल के मौजा में मुनक्किद करदा वॉलीबॉल प्रोग्राम में शिरकत करके खिलाड़ियों को हिदायतों से नवाजा। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेडी गोवर्धन ने आज सिरकुंडा मंडल मौजा पंडी मड़गू में मुनक्किद करदा जिला सतह के वॉलीबॉल प्रोग्राम में शिरकत करके खिलाड़ियों को हिदायतों से नवाजा। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हर शख्स को खेलों से ज़हनी सुकून मिलता है, इसीलिए नौजवान कोई भी एक खेल की तरबियत हासिल करके अव्वल मुकाम हासिल करने का इजहार करते हुए कहा कि जिले का नाम रोशन करके कारनामा अंजाम देने वाले खिलाड़ी निखत जरीन, एंडेला सौंदर्या, मलावत पूर्णा तारीफ के काबिल है, इसीलिए तमाम नौजवान भी खेलों में हिस्सा ले जिला निजामाबाद का नाम रोशन करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में जिला ओलंपिक संगम सदर गड़ीला श्रीनिवास, दरपल्ली जेडपीटीसी बाजीरेड्डी जगन मोहन, मुकामी जेडपीटीसी मानसिंह, एमपीपी संगीता राजेंद्र, वाइस एमपीपी राजन्ना, मौजा के सरपंच भाग्य गंगाधर, एमपीटीसी श्रीकोंडा, सरपंच राजा रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। मजलिस इत्तेहाद की मिसाल डिवीजन 33 कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुस्तहसिन की क़ियादत में दीपावली त्यौहार के मद्देनजर की गई शमशान घाट की जंगी खुतूत पर सफाई, इलाके के अवाम में खुशी की लहर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदा न सिर्फ शहर में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत अवामी खिदमात के लिए काफ़ी मशहूर है और इनकी यही खूबी इस जमात को तमाम सियासी जमातों से अलहदा करती है, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल डिवीज़न 33 के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर मोहम्मद मुस्तहसिन ने कायम की। दिवाली त्यौहार के मद्देनजर इनके डिवीज़न में मौजूद शमशान घाट को जंगी खतूत पर साफ करते हुए हिंदू भाइयों के त्यौहार की खुशियों को दुबाला कर दिया। वाज़ेह है कि इस त्यौहार में हिंदू भाई शमशान घाट जाकर मजहबी रस्मात को अंजाम देते हुए अपने मरहूमीन के लिए दुआएं करते हैं। इस मौके पर इलाके के अवाम ने इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। बोधन म्यूनिसिपल चेयरपर्सन तोमू पद्मा शरत रेड्डी ने रोशनी के त्यौहार दीपावली के पुरखुलूस मौके पर म्यूनिसिपल स्टाफ के हमरा खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। बोधन म्यूनिसिपल चेयरपर्सन तोमू पद्मा शरत रेड्डी ने दीपावली त्यौहार के मद्देनजर
म्यूनिसिपल स्टाफ के हमरा खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देने के बाद म्यूनिसिपल के अहाते में मुनक्किद करदा आतिशबाजी प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तमाम अवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके जोश व खरोश के साथ मनाने की अपील की। इस प्रोग्राम में काउंसलर्स शरत रेड्डी, श्रीकांत गौड़, पिटला, सत्यनारायण, कायदीन, प्रमोद, म्यूनिसिपल स्टाफ ने शिरकत की। पुरानी दुश्मनी के तहत गोगुलत वेंकन्ना की दुकान व मकान को पहुंचाया गया नुकसान। तफसीलात कुछ इस तरह। जिला महबूबाबाद डोरनकल मंडल मोड़गुला गड्ढा ग्राम पंचायत के अहाते में पुरानी दुश्मनी दिल में रख कर गोगुलत वेंकन्ना के अफराद खानदान पर इसी मौजा के कुछ अफराद ने हमला करके मकान के सामने मौजूद कार को नुकसान पहुंचाकर घर में मौजूद किराना शॉप में दाखिल होकर सामान को फेंकते हुए नकद रकम लेकर राय फरार इख्तियार करने के दौरान बिलम वेंकन्ना की अहलिया सामने आने की खातिर हमला करने की सूरत में डर खौफ के मारे अपनी जान बचाने के लिए घर में छुप गई। इस मौके पर गोगुलत वेंकन्ना के अफराद खानदान ने बात करते हुए कहा कि घर में इनके फर्जन नहीं रहने से एक ही साथ 15 अफराद ने इनके मकान पर पत्थरों की बारिश करते हुए किराना शॉप में दाखिल होकर मिर्ची अमीनो बॉक्स को सरका कर ले जाने के दौरान रोकने की कोशिश करने पर इन पर भी पत्थरों से हमला करने के लिए तैयार हुए तो वो जान की हिफाजत के लिए घर के किसी महफूज जगह पर अपने आप को महफूज कर लिया। इन्होंने कहा कि हमला करने में मुलविस अफराद पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए ओहदेदारान से मुतालबा करने के बाद इन्होंने फौरी तौर पर डोरनकल पुलिस स्टेशन को इतला पहुंचाने पर एसआई भद्रू नायक ने केस दर्ज करके तहकीकात करने का इंकशाफ किया। కావాలని ఎంకరేజ్ చేసిండని నా ఇంటి కాడ ఉత్తగానే వచ్చి 30 మంది మొత్తం 30 మంది నేత్రం ఆ కొట్లో కూర్చుంది, మా భార్య కొట్లో కూర్చుంది సార్, నేను ఈయన కూర్చున్నా, మా కాళ్ళ వంట రూమ్లో ఉంది, వచ్చి సప్ప రాళ్ళు వచ్చి దెబ్బ రాళ్ళు పడతాయి, ఏది రాళ్ళు పడుతున్నాయని ఇక నేను బయటికి వెళ్తే ఇక నా మీద 30 మంది వస్తే నేను ఇంట్లో వచ్చి ఇంట్లో తలపేసి 30 యాల మీద యాక్షన్ కాదు ఇది మొన్న వచ్చిన సంఘటన ఏంది మన ఆంధ్రలో అబ్దుల్ కలాం టైప్ నాకు అదే పరిస్థితి ఒత్తిడి రాజకీయ ఒత్తిడితో నేను చేస్తాను। स्कूल्स की 120 दिन के लिए कुशादगी की तजवीज़ पर गौर। हुकूमत तेलंगाना तालीमी साल 2020-21 के लिए स्कूल्स को 120 दिन के लिए दोबारा खोलने पर गौर कर रही है। ताहम अभी तक इस बात का फैसला नहीं किया गया है कि स्कूल्स का आगाज़ कब से किया जाए। महकमा तालीम के इजलास में ओहदेदारों ने राय जाहिर की कि स्कूल्स को दिसंबर से खोलना चाहिए, जिनमें मुख्तलिफ बहबूदी सोसाइटियों के जरिए चलाए जाने वाले अकामती स्कूल भी शामिल है। इजलास में तजवीज़ पेश की गई कि इब्तिदा में 9वीं और 10वीं जमात के लिए क्लासेस शुरू किए जाएं, इसके बाद दीगर क्लासेस में तालीम का आगाज़ किया जाए। कोरोना की वजह से तमाम तालीमी इदारे मार्च से बंद है। हुकूमत ने ऑनलाइन क्लासेस चलाने की इजाज़त दी है, ताहम स्कूल्स को दोबारा खोलने के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया गया है, क्योंकि कोरोना मुतासरीन की तादाद में कमी नहीं हो रही है और ये सिलसिला जारी है। 1 सितंबर से सरकारी स्कूल्स के तुलबा के लिए दूरदर्शन और टी-सैट नेटवर्क के जरिए क्लासेस शुरू की गई। दीपावली का रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाया गया। रोशनियों का त्यौहार दीपावली आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में आज रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाया गया। अवाम ने घरों और दुकानात को सजाया, नए कपड़े पहने और एक दूसरे को दीपावली की मुबारकबाद पेश की। दोनों रियासतों के तमाम शहरों और अजला में मनादिर के बाहर अवाम की तवील कतारें देखी गई और खुसूसी पूजा का भी एहतमाम किया गया। ये त्यौहार बदी पर नेकी की फतेह की अलामत भी तस्वुर किया जाता है। इस दौरान रोशनियों के त्यौहार दीपावली के पेश नज़र हैदराबाद के बेशतर बाजारों में बड़े पैमाने पर फूल फरोख्त के लिए लाए गए हैं। त्यौहार की वजह से फूलों की तलब और कीमत में इजाफा हो गया। त्यौहार की वजह से लोग बड़ी तादाद में फूल खरीद रहे हैं। जारे साल रियासत की कई मुकामात पर बारिश की वजह से फूलों के पौधों को नुकसान हुआ और इसकी कीमतों में इजाफा दर्ज किया गया। फूलों के त्यौहार बदकमा और दशहरे के बरखिलाफ इस मरतबा शहर के बाजारों में मुख्तलिफ फूलों की बड़ी तादाद में आमद हुई है। शहर की मार्केट्स में तेलंगाना और एपी के साथ साथ पड़ोसी रियासतों कर्नाटक और महाराष्ट्र से भी फूलों की बड़ी तादाद लाई गई। दीपावली के मौके पर घरों और मनादिर को सजाने के साथ साथ सरकारी दफ्तर,
कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को फूलों से सजाया जाता है, जिसके लिए इन फूलों की बड़े पैमाने पर खरीदारी की जाती है। फूलों के किसानों ने कहा कि इस मर्तबा बारिश की वजह से फूलों की पैदावार में कमी हुई, जिसके नतीजे में इसकी कीमत में इजाफा दर्ज किया गया। एमसेट फार्मेसी के लिए शेड्यूल की जारी। 19 नवंबर से पहले मरहले की काउंसलिंग का होगा आगाज। एमसेट फार्मेसी काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। एमसेट बाईपीसी उम्मीदवारों बी फार्मेसी बायोटेक्नोलॉजी कोर्सेज में दाखिलों के लिए 19 नवंबर से पहले मरहले की काउंसलिंग का आगाज होगा। सर्टिफिकेट्स की जांच के लिए 19 ता 21 नवंबर तक स्लॉट बुकिंग होगी। 20 और 21 नवंबर को उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट्स की जांच होगी। 20 ता 22 नवंबर तक वेब ऑप्शन की मोहलत रहेगी। 24 नवंबर से फार्मेसी निशिस्तों का अलॉटमेंट होगा। इस तरह आखिरी मरहले की सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए 1 दिसंबर को स्लॉट बुकिंग होगी। 2 दिसंबर से दूसरे मरहले की स्नेदात की जांच होगी। 2 और 3 दिसंबर को दूसरे मरहले की वेब ऑप्शन की मोहलत दी गई। 5 दिसंबर को उम्मीदवारों के लिए फार्मेसी निशिस्तें अलॉट की जाएगी। आर्मूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने अपने अफराद खानदान के हमरा दीपावली त्यौहार को सादगी के साथ मनाया। आर्मूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने रोशनी के त्यौहार दीपावली के पुरखुलूस मौके पर अपने अफराद खानदान के हमरा दीपावली त्यौहार को कोविड-19 के उसूल व ज़वाबित पर अमल करके सादगी के साथ अंजाम देकर तमाम मुकामी अवाम को दीपावली त्यौहार की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। जिला निजामाबाद रुकन असम्बली बीकाला कनिष्क गुप्ता ने शहर को सिंगापुर की तर्ज पर तरक्की के तहत अमली जामा पहनाने का किया इंकशाफ। शहर निजामाबाद रुकन असम्बली बीकाला कनिष्क गुप्ता ने शहर को खूबसूरत तरीन बनाने के तहत सारे शहर के तमाम अहम शाहराहों की स्ट्रीट लाइट्स पर नस्ब करदा स्पायरल LED लाइट्स मुकामी अवाम को शदीद मुतासिर कर रहा है, जिससे सारा शहर निजामाबाद जगमगा उठा और मजीद खूबसूरती में इजाफा करने के लिए डिवाइडर के दरमियान पौधे लगाने से पुरकशिश नजर आ रहा है। బాగుంది, చాలా బాగుంది, చాలా సూపర్గా ఉంది. అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అసలు ఇట్లా జరుగుతుందని. అవును, అబ్సల్యూట్లీ. మేబీ గణేష్ మన బీగాల గణేష్ గారు పర్లేదు, బాగుంది. ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇట్స్ గుడ్. ఇంకా ఎంకరేజ్ ఇట్లనే చేస్తూ ఉంటే మేము మళ్ళీ సపోర్ట్ చేయగలుగుతాం. ఇంతకుముందు అంత చీకటి ఏదో ఉంటుండే, ఇప్పుడు బాగుంది. ప్రజలు కూడా మస్తు మంది వీడియోలు అవి తీసుకుంటూ వెళ్తున్నారు. బాగుంది, చాలా బాగుంది. మాకు కూడా ఫ్రీగా మంచిగా అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే రోడ్ మీద ఇంతకుముందు చూస్తే ఇవి ఒకటే లైట్లు ఉంటుండే, ఇప్పుడు అన్నీ పెట్టిరు కదా, చాలా బాగుంది. మాకు కూడా ట్రాఫిక్ కూడా ఇబ్బంది లేకుండా చాలా బాగుంది. అలా హ్యాపీగా ఉన్నారు, చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు. అవును, చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు. रुकन असम्बली बीकाला कनिष्क गुप्ता के इस इक़दाम की ज़बरदस्त सताइश की जा रही है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहर निजामाबाद को सिंगापुर की तर्ज पर तरक्की दिलाने का वादा करते हुए कहा कि शहर के किले के तालाब के पास टैंक बंड बनाकर बहुत जल्द फ्राहम करने का इंकशाफ किया। सेंट्रल लेकिन बेहतरीन है, अच्छा है, बहुत बेहतरीन है, अच्छा है, लुकिंग आ रहा सीट. అసలు ఈ దీపావళి సందర్భంగా ఇంత డెకరేషన్ చేస్తారని అనుకోలేము. అసలు మేము లైఫ్లో ఇటువంటి సుందరీకరణ ఎక్కడ చూడలేము. హైదరాబాద్ తరాలు ఉంటుందచ్చు, కానీ ఇక్కడ ఇంత డెవలప్ అయితే అనుకోలేము. సింగపూర్ సిటీ ఏ విధంగా ఉన్నదో ఇంతకుముందు ఏదైతే సింగపూర్ సిటీ లెక్క మారుస్తాం మన ఎమ్మెల్యే గారు ఏదైతే అన్నారో అది చేసి చూపిస్తున్నారు. ఇది ఒకటే కాదు, రఘునాథ చెరువు ఉన్నది, కలెక్టరేట్ చూస్తున్నాం. ఇట్లా చాలా రకాలుగా ఎమ్మెల్యే బిగాల గణేష్ గుప్తా గారు, కవితక్క గారు, సీఎం కేసీఆర్ గారు చాలా బాగా పనిచేస్తున్నారు. అసలు ఇంత అద్భుతంగా చేస్తారని ఎప్పుడు అనుకోలేదు. ఈ విధంగా చేస్తున్నందుకు సీఎం కేసీఆర్ గారికి, శ్రీమతి కల్వకుంట్ల కవిత గారికి మరియు ఎమ్మెల్యే బిగాల గణేష్ గుప్తా గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बोधन से ताल्लुक रखने वाली 3 मासूम मुस्लिम बच्चियां हुई अली सागर तालाब में गर्काब। बोर्डिंग के दौरान सेल्फी लेना पड़ा भारी, पुलिस मसरूफ तहकीकात।
शहरी अवाम व रियल एस्टेट ताजरीन के लिए राहत। 23 नवंबर से गैर ज़रई अराजी का रजिस्ट्रेशन का आगाज। रियासती वज़ीर आला KCR ने किया ऐलान। अर्बन MLA बेगाला गंज गुप्ता की रियासती वज़ीर आला KCR से मुलाकात व तरक्याती कामों से करवाई आगाही और मज़ीद तरक्याती कामों के लिए फंड्स के लिए की नुमाइंदगी। ममता के कातिलों को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए गांव वालों ने किया एतिहाद का मुजाहरा। MLC के कविता से मुलाकात करते हुए की नुमाइंदगी। MLC के कविता ने पुलिस कमिश्नर व रूरल MLA बाजरी गोवर्धन को दी हिदायत। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल व कॉलेज के ज़र एहतिमाम एडमिशन मेला व साइंस फेयर का कामयाब इनेकाद। आज के लिए फिलहाल इतना। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।